हेलो गाइस, दिस इज़ मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 15। ये वर्कशीट 10th ऑफ अगस्त 2021 के लिए है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं आज की वर्कशीट। संसाधनों का वर्गीकरण क्या दिया गया है? संसाधनों का वर्गीकरण। हम इस चैप्टर को वर्कशीट में फिनिश करने के बाद हम चैप्टर वाइज भी सिलेबस करेंगे, तो उसमें भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है। बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। एक बार ध्यान से समझ लिया आपने तो आपको दोबारा पढ़ने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ इंटरेस्ट लेके पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से मानवीय है, एक संसाधन है। ठीक है, तो यानी कि संसाधन की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया कि संसाधन है क्या। संसाधन वो चीज़ें हैं जो मानव जीवन को थोड़ा सरल बना देती हैं और मानव जीवन संसाधनों के साथ ही संभव है। कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिनके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, और ये संसाधन जो है हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, हमारे जीवन में सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को आसानी से बिता सकते हैं और एक संसाधन से दूसरा संसाधन क्रिएट भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रकृति का उपहार है, पर हम स्वयं भी संसाधन हैं। हम स्वयं कौन है? हम स्वयं भी, हम मानव भी संसाधन है। आपने सुना होगा ना, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन। तो इस तरीके से हम स्वयं भी क्या है? मानव संसाधन है। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं? पर्यावरण में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको संसाधनों में, यानी कि कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। तो हम वो संसाधन हैं जो एक संसाधन को दूसरे संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जैव और अजैव। यानी संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैव और अजैव। दूसरा देखते हैं, समानता के आधार पर नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय जिसको इंग्लिश में रिन्यूएबल बोलते हैं, यानी दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है, और अनवीनकरणीय जो एक बार यूज करके खत्म हो जाता है, उसको दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। जैसे कि पेट्रोल और डीजल एक बार यूज हो गया, खत्म हो गया, उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते। पर सौर ऊर्जा यानी सूरज से आने वाली किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ये बार बार रिपीट की जा सकती है। थर्ड है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। स्वामित्व मतलब जिस पर जिसका अधिकार हो। व्यक्तिगत यानी कि जो एक, जैसे एक कार है वो आपने खुद से खरीदी है तो आपकी अपनी पर्सनल है, तो उस पर किसका स्वामित्व है? सिर्फ आपका। ठीक है, तो वो क्या हो गई? निजी कार हो गई, यानी व्यक्तिगत स्वामित्व है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है उस पर। सामुदायिक मतलब जो समुदाय के लोगों का, समुदाय के सभी लोगों का जिस पर अधिकार होता है वो सामुदायिक होती है। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का, जिस जिस चीज पर पूरे देश का अधिकार है वो राष्ट्रीय हो गई। और अंतरराष्ट्रीय जिस पर पूरी दुनिया का अधिकार है, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय हो गई। तो इस तरीके से स्वामित्व के आधार पर इसके 4 पार्ट्स हैं। और बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास जिस तरीके से होता है, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट के आधार पर इसके कितने पार्ट्स होते हैं? संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। ठीक है, संभावी जो संभावनाएं होती हैं भविष्य में होने वाली कि अच्छा होगा बुरा होगा, तो उसके लिए जो सेव करके रखा जाता है उसको संभावी बोलते हैं। विकसित भंडार जो डेवलपमेंट होता रहता है उसके अनुसार जो भी भंडार गृह भर के रखे जाते हैं। और संचित कोश, ये अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भविष्य में इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर आप कॉमर्स लेने में इंटरेस्टेड है। संचित कोश क्या होता है? एक ऐसा कोश होता है जिसमें अमाउंट को सेव करके जो भी हम इनकम करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखते हैं, इन फ्यूचर होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं अच्छी या बुरी उनके लिए सेव करके रखते हैं, तो वो संचित कोष कहलाते हैं। तो ये थे हमारे विकास के स्तर के आधार पर। चलिए आगे देख लेते हैं आज की वर्कशीट को। संसाधनों का वर्गीकरण का एक टेबल दिखा रखा है आपको। आप चाहें तो इस टेबल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये टेबल बैठ जाएगी। 3-4 बार आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें, ये टेबल आपको याद हो जाएगी। और इस टेबल से आपके 1 वर्ड के 4-5
क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले संसाधन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानवीय जिसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन इसके दो पार्ट्स होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज किया जा सकता है। अनवीकरणीय जो एक बार यूज करके खत्म, उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। फिर नवीकरणीय के दो होते हैं, सतत या फिर प्रवाह, और दूसरा होता है जैव। तो सतत या प्रवाह जैसे कि पवन, ठीक है, यानी कि हवा, ये होते हैं क्या, सतत होते हैं, यानी कि बहते रहते हैं। और लगातार, सतत का मतलब होता है जो लगातार रुकेंगे नहीं। और जैव के भी दो पार्ट्स होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट्स हो गए। अनवीकरणीय, अब अनवीकरणीय के देख लेते हैं, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, पुनः चक्रीय जैसे धातु, और पुनः चक्रीय मतलब जो एक बार यूज करने के बाद रिपीट होता रहता है, जैसे रिसाइकल करते रहते हैं। जैसे कि लोहा वगैरह हम यूज करते हैं, फिर वो पुराना हो जाता है, हम उसको सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद उसको दोबारा से मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके उससे कोई और चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, फिर वो यूज़ होता है, फिर हम उसको सेल कर देते हैं, फिर वो दोबारा मेल्ट करके फिर उसको दोबारा बनाया जाता है। तो इस तरीके से पुनः चक्रीय धातु, जैसे कोई भी धातु हो गया, लोहा, सोना, चांदी, जस्ता, रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है जैसे जीवाश्म ईंधन, जो अनवीकरणीय होता है, यानी कि इसको एक बार, इसका चक्र रिपीट नहीं होता। जैसे कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये एक बार यूज करके खत्म हो जाते हैं, हम इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मानवीय। मानवीय में दो ही होते हैं, दो प्रकार होते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा होता है कि मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। तो ये हो गए आपके संसाधन। चलिए इस पर बेस्ड देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज हमसे ओनली 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जल्दी क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इनके उत्तर सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। 2, आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट, जिसे हमने सॉल्व कर ली है। चलिए इनके आंसर्स भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर है जल और भूमि प्राकृतिक संसाधनों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों। उत्तर है हमारे अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन भूमि है, क्योंकि मानव कई अन्य जीव भूमि पर निवास करते हैं तथा भूमि से कई अन्य संसाधन भी जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण दीजिए। यहाँ पर है नहीं होगा, गलती से लिख गया। इसका उत्तर देख लेते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है, क्योंकि इनको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। वन्य जीव को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव तथा प्राकृतिक क्रियाएं वन्य जीवों पर आधारित होती हैं। तो ये है हमारे आज के सभी 4 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपकी इसी तरीके से सहायता करते रहें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।